All are cordially welcomed here. Today we are going to discuss semantic roles. Semantic roles is a topic that we study in linguistics. So to study semantic roles, you need to know what is semantics. आपको ये पिक्चर देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि वर्ड्स के कोई कम्बिनेशन को हम स्टडी करते हैं जब उनके मीनिंग को आपस में लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, उसको हम ये सेमेंटिक में आएगा. सो सिमेंटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं. सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के मीनिंग पे फोकस करेगा और कैसे वो वर्ड्स आपस में मिलके कोई कॉन्सेप्ट कन्वे करते हैं और कैसे कोई स्पीकर वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करता है और दूसरे को समझता है और लॉजिकली एक दूसरे को बात समझाते हैं. दैट इज़ सिमेंटिक्स. फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर में एक बंदा है, वो उसने कोई अच्छी सी पोइट्री सुनी है तो वो कह रहा है वाह वाह वाह. सो बेसिकली वो उस पोइट्री के जो वर्ड्स होंगे उनको समझ के तारीफ कर रहा है उनकी. तो अगला वो जो बंदा जो लैंग्वेज वाला बैठा होगा, जिसने लैंग्वेज स्टडी की होगी, लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट होगा, वो कहेगा कि यार ये दैट इज़ जस्ट सिमेंटिक्स. यानी इस बंदे को मीनिंग समझ आ गया, मीनिंग को अप्रिशिएट कर रहा है, तो इट इज़ सिमेंटिक्स बिकॉज सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग of words phrases. So in semantics, researchers study how words combine to form phrases और phrases combine बन के sentences और sentences combine करके larger units language के बनाते हैं और वो कैसे meaning convey करते हैं. और semantic roles क्या हैं? Semantic roles are the role of constituents of a sentence that they play within a situation. अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या है? किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको हम ट्रेडिशनल ग्रामर में जैसे करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, उसको आपने छोड़ देना है, उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना. यहाँ पे आपने लेकिन एक एक वर्ड को आपने स्टडी करना है कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है. सो फर्स्ट इज द एजेंट. एजेंट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा है. काम करने के लिए ज़ाहिर है काम की ज़रूरत होगी ना कोई. तो एजेंट इज़ अ पार्टिसिपेंट विच द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेसिफाइज एज डूइंग और काजिंग समथिंग. यानी वर्ब बताएगा कि वो एजेंट है, यानी काम करने वाला. फॉर एग्जाम्पल ही किल्स, तब वो काम करने वाला है. इसी तरह ही ईट्स, दे हिट, आई किक, इन सब में कोई एक बंदा काम कर रहा है, तो ही इज़ द एजेंट. अब एजेंट कैन बी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एंटिटी. ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल द बॉय किक द बॉल. अब इसमें बॉय काम कर रहा है. इट कैन बी नेचुरल फोर्स लाइक द विंड ब्लू द बॉल. अब इसमें ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन विंड ने भी काम किया, तो इट कैन बी एजेंट. द डॉग कॉट द बॉल, अ कार रैन ओवर द बॉल. सो इन सब में ये ज़रूरी नहीं है कि एजेंट हमेशा ह्यूमन हो. इट कैन बी नॉन ह्यूमन, जस्ट उसने एक्शन परफॉर्म करने वाला होना चाहिए. नेक्स्ट इज पेशेंट. Patient is the participant which the verb characterizes as having something happen to it. वो वाला चीज़ सेंटेंस के अंदर वो पार्ट जो कि किसी एक्शन से इफ़ेक्ट हुआ हो, एक्शन उस पर हुआ भी हो और उससे इफ़ेक्ट हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ऑफ किल, जैसे ही किल्ड द बी. अब उसने बी मार दी, तो बी के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ जी? इफेक्ट हो गया, पहले लिविंग थी, बाद में नॉन लिविंग होगी. सो पेशेंट शुड बी इफेक्टेड बाय द एक्शन और इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म भी होगा. जैसे जैक किक द बॉल. अब जैक ने बॉल को किक की तो बॉल की पोजीशन चेंज होगी. सो जैक इज द एजेंट एंड बॉल इज द पेशेंट. सो एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस हम किस चीज़ को करते हैं, उनको अंदर हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो वो शख्स जो कि कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करता है अपनी सेंसेस के जरिए, दैट इज़ एक्सपीरियंसर. इट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ लव, ऑब्जेक्ट ऑफ अनॉय. अब वो ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट ही हो या ऑब्जेक्ट, हमेशा वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. सो फॉर ही वॉज स्केर्ड. अब यहाँ पे वो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है एक डर की फीलिंग को, तो ही इज़ एक्सपीरियंसर. अलीना सादा द बॉय, उसने आंखों से देखा, तो अलीना इज एक्सपीरियंसर. इट वॉज द बिल हु स्मेल्ड द बेकन फर्स्ट. तो बिल ने स्मेल किया, तो बिल इज द एक्सपीरियंसर. नेक्स्ट इज द थीम. अब थीम क्या है? इस पर भी काम हो रहा है, बट इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ना पोजिशन में ना कंडीशन में. फॉर एग्जाम्पल आई वॉक, मेरे अंदर कुछ चेंज आ रहा है. ज़ाहिर है मैं जब वॉक करूँगी तो वही इंसान होगी, बाद में मैं कौन सा इनएनिमेट बन जाऊँगी. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल द बॉल इज़ रेड. अब इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि वो एंटिटी जो डिस्क्राइब की जाए वो भी थीम हो सकती है. द बॉल इज़ रेड. अब बॉल के मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके अंदर कोई चेंज आया नहीं आया. आई हैव अ कार, कोई चेंज आया, वही बात है जी, मेरे पास कार है. सो दिस इज़ इसके ऊपर एक्शन भी हो रहा है और इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द एक्शन.
सो लोकेशन क्या है जी, जिस जगह पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। सो द थीमेटिक रोल एसोसिएटेड विद द एनपी एक्सप्रेसिंग द लोकेशन इन अ सेंटेंस विद द वर्ब ऑफ लोकेशन। सो काम की लोकेशन बेसिकली, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ऑफ कीप, ऑन, रिटेन, नो, लोकेटिव पीपीज। फॉर एग्जांपल जॉन इज एट द स्टोर, अब एट द स्टोर उसकी लोकेशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, अब ऑन द टेबल इज द लोकेशन। सो सोर्स क्या है, अब सोर्स और गोल को समझे। मैं लाहौर से आया, मैं कराची गया। लाहौर इज़ द सोर्स एंड कराची इज़ द गोल। अब सोर्स इज़ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच मोशन प्रोसीड्स, मोशन कहाँ से जारी हुआ, एक्शन कहाँ से जारी हुआ, लाहौर से जारी हुआ, तो लाहौर इज़ द सोर्स। सो सब्जेक्ट्स ऑफ बाय, प्रोमिस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिप्राइव, फ्री, क्योर, ये सारे सोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन इज़ कमिंग फ्रॉम शिकागो, तो शिकागो इज़ द सोर्स, वहाँ से एक्शन शुरू हुआ है। अहमद अराइव फ्रॉम मक्का, मक्का से आया है, सो वहाँ से आया, चला था तो अभी यहाँ अराइव हुआ है ना, सो इट इज़ सोर्स। इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो चीज़ जिसके ज़रिए एक्शन परफॉर्म किया जाए। जैसे अगर किसी ने आपको चाकू लेके मार दिया, तो चाकू से आप कत्ल हुए, तो चाकू इज़ द इंस्ट्रूमेंट। दैट वाज जस्ट अ जोक। सो द गर्ल ओपन द डोर विद द की, सो गर्ल ने की के साथ ओपन किया डोर, तो द की इज़ द इंस्ट्रूमेंट। द वुमन कट द केक विद अ नाइफ, नाइफ के साथ उसने केक कट किया। चलिए हम नाइफ से केक ही कट करते हैं, इंसानों को नहीं बात करते, ठीक है। सो गोल क्या है, मैंने बताया था जनाब, सोर्स के बाद गोल आएगा, जहाँ पे मोशन प्रोसीड्स, मोशन जिसकी तरफ होता है। जैसे लाहौर से कराची गया, तो कराची इज़ द गोल, उस तरफ जो है एक्शन हो रहा है। सो सब्जेक्ट ऑफ बाय, रिसीव, ऑब्जेक्ट ऑफ टेल, गिव। फॉर एग्जांपल खालिद इज़ ड्राइविंग टू स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा है, तो स्कूल इज़ द क्या है, गोल। हुदा वेंट होम, होम इज़ द गोल। बेनिफिशरी क्या है, जिसको किसी एक्शन से कोई फ़ायदा हुआ हो। इज़ द सिमेंटिक रोल ऑफ अ पार्टिसिपेंट, यूजुअली ह्यूमन और एनिमेट, यानी ह्यूमन भी हो सकता है, इनएनिमेट भी हो सकता है, जिसको कोई फ्रॉम स्टेट ऑफ अफेयर्स। फॉर माई मदर, फॉर एग्जाम्पल आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर माई मदर, तो यहाँ पे मदर लिविंग थिंग है, उनको फ़ायदा हुआ है, उनके लिए आप मतलब फ़ायदा इंस्ट्रूमेंट के एक्शन से इफ़ेक्ट हुए हैं कि वो खुश हुई होंगी, तो इट इज़ बेनिफिशरी। So, to sum up, an agent is initiator or doer of the action. For example, Jack was running. तो जैक इनिशिएटर है। एक्सपीरियंसर कौन है, जिसने एक्सपीरियंस किया कुछ कोई स्टेट को। और ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस करेगा। जीन फेल्ट कोड, इसमें जीन एक्सपीरियंस कर रही है। गोल क्या है, जैसे जहाँ पे आपने पहुँचना है, जैसे जॉन थ्रू द बॉल टू द बास्केट, अब बास्केट में उसने बॉल ने पहुँचना है, तो दिट इज़ द गोल। एंड इंस्ट्रूमेंट इज़ where whatever is being used to perform the action. For example, mom chopped the tomato with a knife, नाइफ के साथ मम ने टोमेटो चॉप किया, तो दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट। एंड सोर्स क्या है, इंडिकेट्स अ प्लेस और ऑब्जेक्ट वेयर मूवमेंट एक्सप्रेस बाय द वर्ब स्टार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जॉन रिसीव द बुक फ्रॉम मैरी, मैरी ने बुक भेजी तो जॉन ने रिसीव की ना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सिमेंटिक्स और सिमेंटिक रोल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।